यकीनन सचिन जी खुद ही नहीं, उनके पिताश्री, उनकी माताश्री भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा योगदान उनका हमेशा रहा और आज भी वो हमारे लिए एक मजबूत कांग्रेस के नेता के रूप में हम उनको देखते हैं। उन नेताओं से मिलेंगे जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हों, चाहे वो सामान्य पदाधिकारी हों। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, सचिन पायलट जी भी हैं, पूरी कैबिनेट है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और हम राजस्थान को दोबारा जीतने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जी और जान से मेहनत कर रही है और करेगी। जहां एक तरफ राजस्थान की राजनीति में उबाल आ चुका है, दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन इस समय जयपुर में मौजूद हैं। निजामुद्दीन साहब, जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई इस कदर तेज हो चुकी है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि इस महीने के अंत तक अगर उनकी 3 मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। क्या पार्टी इसको अनुशासनहीनता का एक मामला देख रही है, किस प्रकार से देख रही है? आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और हम राजस्थान को दोबारा जीतने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जी और जान से मेहनत कर रही है और करेगी। रहा सवाल इस विषय का जो आपने मुझसे सवाल पूछा, ये मेरी नियुक्ति से पहले से मामला कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, उनके सामने लंबित है और कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद आज या कल में वहाँ मुख्यमंत्री के पद का फैसला हो जाएगा। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले को का कोई एक हल निकालेंगे। पर जो उन्होंने कहा है सर, वो तो आपकी नियुक्ति के बाद का मामला है। कल ही कहा है उन्होंने, जिस प्रकार की बात उन्होंने कही है कि इस महीने के अंत तक तीनों मांगों को अगर नहीं माना गया तो आंदोलन करेंगे। सचिन पायलट को किस प्रकार से पार्टी देख रही है इस समय? क्या सचिन पायलट अभी भी राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एसेट बने हुए हैं या नहीं है अब एसेट? मैंने अभी आपसे कहा कि जब कोई मामला हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में है तो उस पर मैं या मेरे समकक्ष किसी भी मेरे सहयोगी के लिए उचित नहीं होगा इस पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करना। तो चलिए ये बताइए कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है भ्रष्टाचार का, क्या वो मुद्दा आपके हिसाब से सही है? क्या जो वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए ही इसी वजह से थे क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया था और उन मामलों की जांच होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं तो क्या किसी भी प्रकार को उसको अनजस्टिफाइड कहा जा सकता है? किसी भी भ्रष्टाचार के विषय पर कांग्रेस पार्टी की सदा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है, जबान से नहीं। आप ये देखिए, यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसमें उन्होंने अगर आरोप लगा किसी पर तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाई। अगर ऐसा है तो अशोक गहलोत क्यों जांच इसके लिए कमेटी नहीं बना? और कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही कैबिनेट के मंत्री को जेल भी भेजने का काम किया। ये हिम्मत किसी और पार्टी ने आज तक नहीं दिखाई। बात राजस्थान की हो रही है, बात इस बात की हो रही है कि कैरेक्टर पर मैं कांग्रेस के पॉलिसी और कांग्रेस के चरित्र को आपके सामने रख रहा हूँ। रहा सवाल इस विषय का, मैंने आपसे फिर कहा कि ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की जानकारी में है। अब या तो उनके अधिकृत इस विषय पर कोई हमारे साथी होंगे वो टिप्पणी साहब, मेरा सवाल सीधा सा था, क्या राजस्थान में अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो उन मामलों की जांच होनी चाहिए? अगर कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले उन मुद्दों को उठाया था और उसी बूते पर सत्ता पे आई थी, तो सवाल सीधा सा है, सचिन पायलट को अगर आप एक कुछ समय के लिए अगर आप उनके मुद्दे को अगर आप अलग रख दें, क्या मामलों की जांच होनी चाहिए आपके हिसाब से? लगातार राजस्थान में आप देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि यहाँ पर छोटी भी आती हैं संज्ञान में, छोटी से लेकर बड़ी कोई खान घोटाले की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 45,000 करोड़ का है, उसके मामले की जांच नहीं हुई है। कई और उन्होंने बात कही, क्या उन मुद्दों की जांच होनी चाहिए सर? मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम तो कोई भी कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकती कि कोई करप्शन हो और उस करप्शन पर जांच ना हो। करप्शन पर जांच भी हो और दोषी को उसकी
सज़ा भी मिले, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इसके हिमायत की बात करती है और हम सब लोग इसी के लिए हमेशा जनता हमें चुनकर भी भेजती है। रहा सवाल ये पर्टिकुलर विषय जो है, इस विषय पर जो चीज़ मुझसे ऊपर जांच के विषय में संज्ञान में है, तो मैं ये मानता हूँ मैं वही जानना चाह रहा था, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। दूसरा मेरा आपसे सवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो संज्ञान में जो विषय है और वो उसका संज्ञान लिए हैं, और जैसे ही कर्नाटक का चुनाव होगा कि ये रिजल्ट्स आएंगे, अब हमारे रिजल्ट्स तो आ चुके हैं CLP का हमारा नतीजा आएगा, तो उसके बाद जो भी उचित फैसला होगा वो लेंगे, जो उनके संज्ञान में मामला है। आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान मेरी टिप्पणी में आप सह प्रभारी भी हैं सर, तो कुछ ना कुछ तो शायद आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 25 सितंबर को जिस तरह से CLP की बैठक की बात कही जा रही थी, वो नहीं हुई बैठक। उसके बाद KC वेणुगोपाल ने कहा कि 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद के बारे में फैसला हो जाएगा। वो फैसला पिछला साल बीत गया, इस साल में भी 4 महीने से ऊपर का समय बीत गया, 2 दिन का उन्होंने समय कहा था। अब आप कह रहे हैं कि संज्ञान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के है, तो कितना समय लग सकता है ये संज्ञान में? क्या लगता है कि लंबित करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है? हमारा काम संगठन से लेकर और हमारे साथियों से, कार्यकर्ताओं से बात करना, उनसे मिलना, उनका आज की तारीख में क्या सोचना है, उनकी समस्याएं, उनकी नब्ज टटोलना है। तो हम सब लोग जितने हम सहप्रभारी हैं, ज़िलेवार, विधानसभा वार हम लोग जाएंगे, ज़रूरत पड़ी हम ब्लॉक वार भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने सहयोगी, अपने साथियों से मिलेंगे। हम सचिन पायलट से भी मिलेंगे क्या? कुंवर जितेंद्र भंवर सिंह जी हमारे महासचिव हैं, उनसे भी मिलेंगे। मोहन प्रकाश जी हमारे इस समय कांग्रेस के पुराने पूर्व महासचिव हैं। सवाल सचिन पायलट को लेकर मैं बता रहा हूँ, मैं हर उन नेताओं से मिलेंगे जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हों, चाहे वो सामान्य पदाधिकारी हों। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, सचिन पायलट जी भी हैं, पूरी कैबिनेट है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण हैं। वो क्यों इस प्रकार से आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में हमारी पार्टी में एक से एक बड़े प्रभावशाली नेता हैं, सभी से हम लोग मिलेंगे और सभी की बात को सुनकर हम संज्ञान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो हम प्रभारी। सवाल सचिन पायलट का इसलिए सर क्योंकि विद्रोह वो कर रहे हैं, जो आपने तमाम नाम लिए, भंवर जितेंद्र सिंह, वो तो विद्रोह कर नहीं रहे हैं, विद्रोह सचिन पायलट कर रहे हैं, इसलिए सवाल जो वाजिब बनता है वो सचिन पायलट के लिए बनता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जानने की कोशिश करेंगे सचिन पायलट क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैंने आपको एक लाइन, सह प्रभारी तो है सर, आप उसको सुनिए, आप उसको दाएं बाएं कितना सवाल करेंगे तो मैं जवाब उसका दे रहा हूँ और स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ कि जो चीज़ ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की जानकारी में, कब तक उसका संज्ञान, आप कह रहे हैं संज्ञान में, तो कब तक उसका निस्तारण हो सकता है? तो सुनिए ना, मैं अपने हायर अथॉरिटी से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे जो भी समय वो लेंगे, जो उचित समझ रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा समझदार और मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार। एक बात बताइए, आपको लगता नहीं कि समय निकला जा रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है राजस्थान में जिस प्रकार की बयानबाजी चल रही है? ये तो बता दीजिए। मैंने आपसे कहा कि जो चीज़, नहीं वो तो जिस चीज़ पर अभी पार्टी को नुकसान हो रहा है क्या सर? कमलनाथ जी को इस काम के लिए डेप्यूट किया गया था, वो भी पूर्व महासचिव हैं, मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुत बार के, शायद 7, 8, 10 बार के जीते हुए व्यक्ति हैं हमारी पार्टी में, बहुत सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं। तो वो भी मेरे फादर के टाइम से मैं के जीते हुए लोग हैं। तो जो इतने सीनियर लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसमें मेरे जैसे नहीं, मैं वैसे आपसे व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ कि क्या काजी निजामुद्दीन साहब को लगता है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है इस प्रकार की बयानबाजी से? मैं इस पर हमेशा एक ही बात कहूँगा, जो भी चीज़ मेरे से ऊपर के मेरे अथॉरिटीज़ के सामने संज्ञान में है, तो उस पर निर्णय टिप्पणी वो ही करेंगे। निर्णय भी वही लेंगे, टिप्पणी भी वही करेंगे। तो सह प्रभारी तो आप हैं सर, सह प्रभारियों का काम, जो जितनी जिम्मेदारी मुझे देकर, क्या जिम्मेदारी है सर? मैंने आपको बताया ना कि हम अभी विधानसभा वार, जिलेवार, ज़रूरत पड़ी तो ब्लॉक वार हम लोग बैठेंगे। आज मैं घंटों से बैठा हूँ, मैं अपने साथियों से, कांग्रेस के वर्कर्स अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जिलाध्यक्षगण हैं, विधायकगण हैं, जिनको दर्जे दिए गए हैं वो हैं, फिर सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता हैं।
तो उनकी सुनवाई उनसे मिल रहे हैं, उनसे हम लोग संवाद स्थापित करके जो उनकी कोई अगर जहन में कोई बात है जो भी चलिए चीज़ें निजामुद्दीन हैं, साहब, आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि इस पूरे मामले में जो संज्ञान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, वो फैसला वो लेंगे, निर्णय वो लेंगे, पर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वो बात अपने लेवल पर है कि वही सारा जो मामला है पार्टी उसको एंटी पार्टी मानती है कि नहीं, वो सब कुछ अलग बात है, पर क्या आप सह प्रभारी के रूप में सचिन पायलट को असेट के रूप में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कांग्रेस का सामान्य से लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब एसेट्स सचिन हैं पायलट हमारे पास। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कार्यकर्ता साथी सहयोगी नहीं जो हमारे लिए एसेट ना हो। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है, जिसको राहुल गांधी जी आपके सामने गाहे बगाहे हर मंच से वो कहते रहे हैं कि मेरे कांग्रेस के बब्बर शेर। और यकीनन सचिन जी खुद ही नहीं, उनके पिताश्री, उनकी माताश्री भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा योगदान उनका हमेशा रहा, और आज भी वो हमारे लिए एक मजबूत कांग्रेस के नेता के रूप में हम उनको देखते हैं। तो साफ तौर पर ये थे काजी निजामुद्दीन ये कहते हुए कि जो पूरा मामला है सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का, उस पर फैसला जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं, लेंगे, पर इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अभी भी पार्टी सचिन पायलट को एक मजबूत नेता के तौर पर मानती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन,